अस्सलामुअलैकुम, वेलकम अगेन माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आज है ईद का सेकंड डे, तो आप लोगों को ईद मुबारक। उम्मीद करती हूँ आपकी ईद बहुत अच्छी गुजर रही होगी। एक साथ रिक्वेस्ट भी करूँगी कि अपनी ईद की खुशियों में हमारे मुसलमान फ़लस्तीन बहन भाइयों को, बच्चों को ज़रूर याद रखें। अल्लाह पाक उनकी मदद फरमाए गैब से और अल्लाह पाक उनके लिए आसानियाँ फरमाए। जब भी मोबाइल ऑन करो उनकी वीडियो सामने आती है तो यकीन करें दिल बहुत ज़्यादा दुखता हैगा। अल्लाह पाक आसानी करे उनके लिए, आमीन सुमा आमीन। तो जनाब ईद का सेकंड डे है, सुबह उठ गए थे और थोड़ा लेट ही हो गए थे। अब जो है ना बस बच्चों को रेडी करना था। ब्रेकफास्ट बच्चों ने कर लिया था और उसके बाद जो है ना मैंने फिर बच्चों को रेडी कर दिया, क्योंकि आज जो है ना कल हस्बैंड जो है ना ईद की नमाज़ के बाद वहाँ से खुद चले गए थे और हसन को साथ ले गए थे, लेकिन हुसैन नहीं गया था। और हसन ने जब आके बताया कि मैं दादा अबू से मिल के आ रहा हूँ, और हुसैन जो है ना वो फिर बहुत रोया कि मतलब मुझे लेके नहीं गए आप, मैंने भी जाना था दादा अबू से मिलने के लिए। और ये है मेरे बच्चों के दादा की कब्र। तो हसन हुसैन जो है ना उन्होंने ना अपने दादा को देखा है, ना ही वो अपने दादा से मिले हुए हैं, लेकिन उनको ये पता है कि कब्रिस्तान में जो है ना हमारे दादा रहते हैं। तो वो जब भी कोई ऐसा त्यौहार होता है या फिर कोई भी इस तरह का, अब जैसे हसन स्कूल में एडमिशन हुआ था तो उसने एक दिन पहले कहा था कि पापा मुझे जो है ना दादा की कब्र पे आपने लेके जाना है, तो मैं ना दादा से मिल के आना चाहता हूँ। तो हसन बहुत ज़्यादा हालांकि एक तो होता है ना आप किसी से मिले हुए हो और फिर जो है ना आप इस तरह का कोई हादसा हो जाता है कि वो फोत हो जाता हैगा, तो बंदा अटैच होता है तो उसको फील होता है ना। मेरे बच्चों ने देखा तक नहीं, क्योंकि हमारी तो शादी से पहले ही जो है ना मेरे हस्बैंड के फादर वफात पा गए थे। लेकिन मेरे बच्चों का इतना ज़्यादा अटैचमेंट है, इतना ज़्यादा अटैचमेंट है, और शायद वो इसलिए भी क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है ना अक्सर बातें उनको बताते रहते हैं उनके दादा की कि ऐसा था, और इस जो भी था उनका वो बताते रहते हैं सारा कुछ अपने बच्चों को। तो शायद इसलिए वो ज़्यादा इतना अटैच हो गए हैं, तो वो बहुत ज़्यादा फील करते हैं इस चीज़ को। तो ईद के पहले दिन ही उनकी यही ज़िद थी कि हमने जो है ना दादा अब्बू के पास जाना आएगा। अरमिश अभी तक नहीं गई, क्योंकि मैं और अरमिश जो है ना हम कब्रिस्तान दोनों के दोनों नहीं जाते। हस्बैंड और दोनों बच्चे जो है ना वो चले जाते हैं। तो जो फर्स्ट कब्र थी वो थी हसन के दादा अब्बू की, और ये है मेरे हस्बैंड के दादा की, और इससे पहले जो आपने देखी वो है मेरे हस्बैंड की दादी की, हसन के परदादा और परदादी। हसन को वैसे अपने परदादी का प्यार मिला है। हसन आई थिंक 2 मंथ का था तब हसन की परदादी जो है ना वो हयात थी। तो अल्लाह पाक इन सब को जो दुनिया से जा चुके हैं सबको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम दे, आमीन। अल्लाह पाक सबके सगीरा और कबीरा गुनाह माफ़ फरमाए। अल्लाह पाक सबके दर्जात बुलंद करें। जिनके अपने चले गए अल्लाह पाक उनको हौसला दे और हिम्मत दे, आमीन सुमा आमीन। तो बस ये लोग अभी गए हुए थे, अभी वापस नहीं आए थे, तो मैंने पीछे जो है ना अपने काम वगैरह शुरू कर दिए थे, सारे घर के काम वगैरह कर दिए थे। क्योंकि ईद हो या कोई भी त्यौहार हो, हमारी तो खैर कोई छुट्टी नहीं होती हैगी। हाउस वाइफ 24 आवर की ड्यूटी होती है, वो भी विदाउट सैलरी। तो खैर इधर जो है ना मैंने अपने कुकिंग करनी थी और आज मैंने पकाना था आलू गोश्त। तो इधर जो है ना मैंने आज किचन की सारी अच्छी तरह जो है ना आज मैंने क्लीनिंग की थी, क्योंकि कल था ईद का फर्स्ट डे। तो जो कुछ पकाया था कुछ बच गया था, अलग अलग बर्तनों में पड़ा हुआ था, तो वो एक अजीब सा जो है ना मुझे तंगी हो रही थी। तो मैंने कहा चलो आज जो है ना डिटेल में करते हैं अपनी क्लीनिंग। और इस टाइम जो है ना बच्चे वापस आ गए थे और आके फिर अपनी फ्रेंड्स के घर पे चले गए थे, और हस्बैंड भी थोड़ी देर के लिए बाहर निकल गए थे। तो मैंने कहा चलो मैं जो ना खाने वाला का काम जो है ना वो ख़त्म कर लेती हूँ। और इधर जो है ना मैंने प्याज हल्की आंच पे रख के ना मैं आ गई थी किचन कमरे में। मैंने कहा मैं ना अपने कपड़े भी मोटे मोटे से प्रेस कर लूँ। मेरे कपड़े भी सिलाई करके आ गए हैं, लेकिन मुझे वो पसंद नहीं आए। ईद के बाद जाना है और दर्जन को थोड़ी सी सुना कर आनी है। तो खैर ये है प्याज़ों का कुछ हाल, क्योंकि मैं आ गई थी कमरे में और जब मैं वापस गई तो मतलब मैंने बहुत हल्की आंच की हुई थी, बट पता नहीं कैसे जल गए बहुत ज़्यादा। आई थिंक ऑयल जो था ना वो गर्म हो गया था, तो ये जल गए थे। तो मैंने इनको निकाला, दोबारा से जो है ना प्याज छीला और फिर से कुकिंग अपनी शुरू की। तो उसके बाद जो है ना बस ये आलू गोश्त था मेरा। फुल जो है ना वो मैंने आपके साथ रेसिपी शेयर नहीं की, क्योंकि आपने मेरे पिछले व्लॉग अगर देखे हैं तो मैंने काफ़ी दफ़ा जो है ना इसकी डिटेल रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ। और ये परफेक्ट आलू गोश्त का शोरबे वाला सालन बनता है माशाल्लाह, बहुत ही यमी। इधर मैंने हरा धनिया और हरी मिर्ची भी काट के रख ली थी, और आज बस हमने ये कुकिंग करनी थी। और कल आई थिंक हमने बीफ का कौरमा बनाया था, मेरे हस्बैंड ने बनाया था, तो रात में मैंने उसी का पुलाव बना लिया था। तो आज के मेन्यू में इसलिए हमने चिकन कर लिया था। तो इधर जो है ना अब इवनिंग टाइम हो चुका है, मैंने बच्चों को जो है ना दोबारा से फ्रेश कर दिया था। दोबारा से मैंने कहा चलो अब आप लोग थोड़ा बहुत खेल लो। फिर कल का
का दिन है, उसके बाद ईद ख़त्म, फिर सब मसरूफियात बैक टू रूटीन जो है ना वो वर्क शुरू हो जाएगा। स्कूल, ट्यूशन, मदरसा, हर चीज़ जो है ना फिर वो दोबारा से स्टार्ट हो जाएगी। इधर जो है ना मैंने अरमिश को भी तैयार कर दिया था। तो ये था मेरे बच्चों का सेकंड डे का फाइनल लुक। माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह से बच्चे अभी खेल रहे थे, तो इधर हो गई मगरिब की अजान और इधर जो है ना मेरे बच्चे खेल रहे थे और इन्होंने जो है ना अपना बलून फुलाया हुआ था। और बच्चे तकरीबन ईद के दिन जो है ना बच्चों ने खेल कूद के ही गुजार लिया था। और अरमिश की तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी, उसके मुँह में बहुत ज़्यादा छाले थे, तो वो बार बार जो है ना रोती, मम्मा मुझे ना बहुत दर्द हो रहा। हालांकि मैं स्प्रे भी लगा रही हूँ और एक जेल आती है वो भी इसको लगा रही हूँ, लेकिन छाले जो है ना वो ख़त्म ही नहीं होके दे रहे। तो अब जो है ना अरमिश को ठंडी चीज़ें खिला रही हूँ, दही वगैरह, ताकि जो है ना अरमिश को अंदर से मैदा जो है ना वो ठंडा हो जाए। फिर जब मैं कमरे में आई तो कमरे की सिचुएशन कुछ ऐसी थी, क्योंकि हस्बैंड साहब जो है ना वो दिन का खाना सोए मगरिब के बाद उठे थे और कमरे की सूरत हाल कुछ ऐसी थी। तो मैंने कहा चलो जी अब इस कमरे पर कर लेते हैं अपना जादू मंतर, क्योंकि जादू मंतर से काम जल्दी हो जाता है। तो बस फिर मैंने फटाफट से किया अपना जादू। तो ये है मेरा जादू आपके सामने, टन टन जादू। ये जादू करने में भी मुझे कम से कम 20 से 25 मिनट लग गए थे। सारा कुछ समेट दिया था, हर चीज़ जो है ना मैंने अच्छे से क्लीन कर दी थी। और मेरी कोशिश होती है ये रूम जो है ना मैं क्लीन ही रखूँ, ताकि कोई भी अगर गेस्ट आ जाता है। अब कल जो है ना मेरे हस्बैंड के चाचू आ गए थे, तो फिर कुछ ऐसे हुआ मुझे दूसरे रूम में बैठाना पड़ गया। तो जैसे मेरे हस्बैंड आए उन्होंने कहा इस रूम में क्यों बिठाया, दूसरे रूम इस वाले रूम में क्यों नहीं बिठाया। तो मैंने कहा वो वाला रूम आप सो के उठे थे लेट, तो इतना बिखरा हुआ था, उस समेटने का मौका ही नहीं मिला, तो बस इसलिए। और बच्चे मेरे हमारे जो है ना स्टैम्प्स हो गए थे खाना खा के। हस्बैंड थोड़ा लेट वापस आए और लेकर आए मेरे लिए शवरमा, तो फिर हमने बैठ के खाया शवरमा। और ये थी आज हमारी सेकंड डे के रूटीन। अल्लाह हाफिज़।